आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, बहुत दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पे देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वे लोग मिलते थे वे लोग अपनी बढ़ चढ़ की बड़ाई किया करते थे। लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता था। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते वह समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छिपता फिरता ताकि उसे कोई यह ना पूछे ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन उसके मन में ये भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता घर से निकल के कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप उन भिक्षुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं
और उससे सीख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन पे दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु के ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके यह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे दुखों से हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैं अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सीख रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख के पीड़ा बहुत भयंकर होता है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यह तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख की ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सोनू ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। सोनू की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने अब तक जो पीड़ाएं सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसी रुपया से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश है कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत हताश और निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते वह 3 साल के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो पहले उसे ना पसंद करते थे, अब उसे पसंद करने लगे। उसके माता पिता भी अब उससे बहुत खुश थे और उसकी सफलता से धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो, वहीं पर तुम सोचो जब तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, लोगों की भीड़ लग जाएगी, तुमसे मिलने के लिए समय निकलेंगे। इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा। यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी वह तुमसे धन भी लेने के लिए आएगा। सोनू को अपने मित्र की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा मेरे मित्र सही कह रहे हैं।
मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो मेरे बारे में हर कोई जानेगा, हर कोई पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा, लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण उधार गया। और इतना ही नहीं, और यह पर नहीं रुका और धन कमाने के लिए अपने माल की गुणवत्ता भी खराब कर दी, जिससे अब उस माल में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था, यह तक कि अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ संयंत्र भी रचना शुरू कर दिए, जिस कारण अब उसके मन में पहले जैसा अब सुकून नहीं रहा। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी, वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किसी भी तरह उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। अब वह दिन रात बस इसी मेहनत में लगा रहता था, उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। हालांकि अब उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुविधा, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने व्यापार को बड़ा करना है और उन्नति पे ले जाना है। एक दिन सोनू अपने रथ पे बैठकर एक मार्ग से गुजर रहा था, तभी रास्ते में गुरुवर का आश्रम पड़ा। यह देखकर बौद्ध भिक्षु के पास गया। बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि है महात्मा, अपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं, इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता हूँ। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बताई। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था, केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। हमें कोई सफल नहीं बनाता, उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, फिर चाहे कितनी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखे, उम्मीद न छोड़े और अपने कार्य पे डटे रहो। यह सोचकर जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं बना लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं अपने इस कार्य में अवश्य सफल रहूंगा, जबकि बाकी लोग सफल लोगों के महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर उनकी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे ये अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, जो तकलीफें अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है
और इसकी पहचान क्या है? और मुझे कैसे पता चलेगा कि समय में असली दुख में मैं हूं? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा गड्ढा लेकर पहुंच जाते हैं। उसे गड्ढे के अंदर सोने के सिक्के थे। उस गड्ढे को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा तुम इस पैर के नीचे दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसे खोदकर निकल लूंगा, लेकिन अभी के लिए वहां इसे मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और उस गड्ढा को पैर के मिट्टी के नीचे जाकर दबा दिया। इतना कर और वह गुरुवर को प्रणाम करता है और वहां अपने घर की ओर वापस लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल को गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे वे कर्जे भी उसे चुकाने थे। लेकिन वह यह सोचकर निश्चिंत था, उसने जो कर्जे लिए हैं वे कर्जे उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिसे वह लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसका मित्र उसके बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन उसके मित्र ही सबसे पहले कर्ज वापस लौटाने की मांग कर बैठे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने इस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किसी भी मित्र ने वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों की यह बात सुनकर सोनू बहुत आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते जितने मित्र बने थे सब दूर जाने लगे, कोई भी साथ नहीं देता था। धीरे धीरे उसका सब कुछ नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। बेटा मेरे पास सिर्फ यही एक छोटा सा घर है, अगर मैं तुम्हें दे दूं मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी डर डर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। माता पिता की यह बात सुनकर सोनू चुपचाप चला गया। मन ही मन सोच रहा था मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। सोनू को तब वह बौद्ध भिक्षु की बात याद आई कि जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। सोनू बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। सोनू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? बेटा जब असली दुख आएगा तब आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे ये बताओ अपने दुख से क्या सीखा है? सोनू कहता है कि महात्मा मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तारीकी में पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वे लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ देते हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। आगे सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, जब तुम कोई कार्य कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो।
लालच न करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में ही रहोगे। सोनू की ये सारे बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पैर के पास पहुंचे। उन्होंने वह गड्ढा खोदा और वह गड्ढा निकालकर सोनू के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। वह गड्ढा सोनू के हाथ में थमाते हुए कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। सोनू बड़ी अचरज में था। उसे अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख क्या है। सोनू सोने की सिक्के पाकर सोचा, अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हुई। मैं अपने मित्र का कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार फिर से शुरू करूंगा। सोनू बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और धन्यवाद किया और वहां से चला गया। सोनू नया व्यापार शुरू किया, लेकिन अब की बार बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया और देखते ही देखते वह फिर से बड़ा व्यापार बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की और न किसी के लिए कोई षड्यंत्र रचा। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, एक डर और उत्पन्न होने लगता है और वह अपनी दौलत न खो दे, जिस कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं और लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके के जीवन में कभी कोई दुख न आए। लेकिन ये जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण लोगों को दुख और सुख से गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक बार फिर दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार उन्हें वह देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा जिस संपत्ति के लिए वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, वह यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आई। वह तुरंत वही भागा, उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने सोनू से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आन पड़ा है? सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बेहद अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहा हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? ये जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, है महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। बंदे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े लोग को आती है। बूढ़े के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु किसी की उम्र देखकर नहीं आती है और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु की सारे बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया। चुपचाप वहां से चला गया। उसके बाद से उसका मन व्यापार में भी नहीं लगता था। जब भी वह कोई कार्य करता, उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगता है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था,
क्या हम जीवन में इसलिए आते हैं एक दिन भोगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, खोजबीन की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख और बढ़ गया, जिस कारण वह और बेचैन हो गया कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी वह फिर से बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसने अपने मन की सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बताया। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम असली दुख कह सकते हैं, जो दुख कहे लाने लायक हैं कि हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हमें क्या करना चाहिए। तभी सोनू ने कहा है, महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास इतना समय नहीं कि हम एक पल निकल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई अपने जीवन को केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा। ये तो परिस्थितियां है जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम परिस्थिति से निकलते हैं और हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का सामना करके रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप सचमुच कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें। अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक करके अपने ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने ना दो। सोनू बौद्ध भिक्षु से कहता है, तो क्या हे महात्मा, हमें अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे होते हैं जैसे कि मानो पर्वत से गिरता हुआ झरना जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखते रहने का और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती है। वह फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा है, महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। इस वीडियो को बोलते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में